मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जब भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ललित स्वागत करता हूँ आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अनंत ज्ञान अकेडमी पर। बेटा, लास्ट के क्लास में हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग हमने कई सारी चीज़ बताई थी। टर्म्स, पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। इसमें टर्म्स की बात हुई थी, डिग्री की बात हुई थी, रूट की बात हुई थी और जनरल इक्वेशन जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखी जाती है, जो जनरल इक्वेशन थी वो बेटा कैसे लिखी जाती है? ax² + bx + c बराबर 0। ये एक जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फिर मैंने बताया था कि जितने भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो x के यहाँ पे दो हल लिख लेंगे, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है बेटा। अब इन रूट्स में इन्हें हम रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं और जीरोस भी कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि ये अल्फा की, ये एक्स की वो वैल्यू होती हैं जिन्हें अगर इक्वेशन में पुट किया जाए तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जीरो बना देंगे, ठीक है। एक सेकंड बेटा। तो इक्वेशन को क्या बना देंगे बेटा? जीरो बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनके बीच में रिलेशन था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। अगर तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए कहें कि भाई सॉल्यूशन निकालो इसके और वेरीफाई करो, तो तुम क्या करोगे? इसके फैक्टर करोगे, x की दो वैल्यू निकालोगे और उन्हें ऐड करके और मल्टीप्लाई करके देखना कि क्या -b/a और c/a के बराबर आ रहा है तो सेटिस्फाई हो रहा है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस टाइप का, सेकंड एक्सरसाइज में, ठीक है भाई। अच्छा, अगर तुम्हें रूट्स दिए हो, सम ऑफ जीरोस दिया हो, इसे हम क्या कहते थे? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। और इसे क्या कहते थे हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, अगर यही चीज तुम्हें उल्टा दे दे, कह के सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तुम्हें इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता था x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे हम इक्वेशन बनाते थे, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? चलो, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 5x + 6। कहता है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, देन फाइंड अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा निकालना है बेटा, तुम्हें नोट करो, सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे? यहाँ पे a कितना है? 1, b कितना है? -5 और c कितना है? 6। a b c निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाला मिटा देता हूँ बेटा। तो देखो बेटा, हमारे पास a b c की वैल्यू है, हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, वो आएगा -b/a। तो b कितना है हमारा? -5, तो -5/a यानी 1 कितना आ गया? 5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a, c कितना है? 6/1 यानी 6 आ गया, ठीक है बेटा। अब हमारे पास वैल्यू तो ये है, हमें तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ α² + β² -2 अल्फा बीटा, लिखा जा सकता है ना? ठीक है। अच्छा, क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं?
क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। अब मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा, ओ सॉरी अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं, सोचो। ठीक है, यहाँ देखो अल्फा माइनस बीटा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा बेटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या लिखी जा सकती है, यहाँ से लिखी जा सकती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। पुट करते हैं तो अल्फा माइनस बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, और साथ ही साथ जब किसी पे से रूट हटता है, स्क्वायर हटता है, रूट लगता है तो प्लस माइनस का साइन आएगा बाहर। कैसा आएगा? प्लस माइनस का। ठीक है, नोट कर लो बेटा। अब क्या करेंगे हम, वैल्यू रख देंगे। हमारे पास अल्फा माइनस बीटा कितना निकला है, प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करो। अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारे पास, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस 25 माइनस 24, यानी प्लस माइनस अंडर रूट 1। इसका मतलब है प्लस 1 और माइनस 1 हमारे वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, नोट कर लो। मिटा दें, चलो देखो आगे। मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया है ऐसे, कहता है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग zeros एज, दो जीरो ले लेते हैं कोई सी भी, जैसे कि -2 and 5, एज -2 and 5। क्या होगा, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज इतना। तो ऑप्शन में दिया तुम्हें 1 2 3 एंड मैनी। बताओ बेटा क्या होगा। एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हैं -2 और 5, ठीक है, एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हैं -2 and 5, ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो भाई ये क्या था, मैंने क्या बताया था, जीरोस जो होते हैं वो अल्फा, मान लो अल्फा ही बीटा है। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा कितना दे रखा है -2, बीटा कितना दे रखा है 5। तो एक बार हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो -2 + 5 यानी कि 3। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, -2 × 5 -10। इक्वेशन बनाते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। अच्छा, रखते हैं वैल्यू, x² - अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3x। अल्फा इंटू बीटा की जगह -10, तो ये इक्वेशन हो गई। अच्छा, ये इक्वेशन ऐसी है जिसके जीरोस -2 और 5 है। क्या ऐसे मल्टीप्लाई करके कोई और इक्वेशन नहीं बना सकते। मान लो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 5, तो इक्वेशन बन जाएगी 5x² -
15x माइनस 50। अच्छा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करता, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20। ये भी ऐसे इक्वेशन है जिनके जीरोज -2 और 5 ही आएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, तो ऑप्शन रहा हमारा मैनी। कई सारे इक्वेशन ऐसे हो सकते हैं जिनके जीरोज -2 और 5 हों। ठीक है, नोट कर लो। देख ले एक बार, सही दिख रहा है? ठीक है, नोट कर लो बेटा। मिटा दें? चलो, अगर आप लोगों के पास क्यूबिकल इक्वेशन आ जाए, अभी तक हमने क्या बात करी है? क्वाड्रेटिक की। अगर क्यूबिकल इक्वेशन दी तो क्या होगा? तो देखो, एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं है क्यूबिकल इक्वेशन का, लेकिन फिर भी देखो, क्यूबिकल इक्वेशन जो होती है, क्यूबिकल इक्वेशन उसकी जनरल फॉर्म होती है ax की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है बेटा। अब इसके कितने जीरोज होंगे? इसके जीरोज कितने होंगे? रूट्स 3 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर डिग्री कितनी है? 3। तो मान लिया मैं इसके जीरोज है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। इनके प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, और तीनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो अल्फा, बीटा और गामा हो जाएगा डी बाई ए। ठीक है बेटा, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं आप। नोट कर लो। ठीक है, मान लो तुम्हें एक इक्वेशन दी है, क्वेश्चन है ये कि ax स्क्वायर प्लस ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एक क्यूबिकल इक्वेशन है। इसका एक जीरो 1 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। एक जीरो इसका क्या है? 0 है। ठीक है, यानी अल्फा की वैल्यू 0 मान लो, बीटा की वैल्यू 0 मान लो। पूछता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज। 2 जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा? तो भाई देखो, अगर मैं यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 रख दूं तो बीटा प्लस अल्फा आ गया, नहीं मिलेगा। मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए ना 2 जीरो का। यहाँ अगर 0 रख दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये था हमारे पास, बराबर सी बाई ए था। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं अल्फा को 0 मान लूं तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज विल बी सी बाई ए। ये होगा बेटा, नोट कर लो। ठीक है, मिटा दे। चलो बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूबिकल में लेते हैं। मान लो तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है और वो है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्यूबिक इक्वेशन दिया है और इसका 1 0 1 ऑफ द जीरो इज -1। इसकी एक जीरो दे दी आपको -1। कहता है कि भाई देन प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोस, कहता है देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोस। बाकी के जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा? तो भाई देखो, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जीरोस कहे, सॉल्यूशन कहे या रूट्स कहे,
ये वो इक्वेशन होती है, ये वो नंबर्स होते हैं अगर जिनको इक्वेशन में रख दिया जाए ना तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास था p इक्वेशन, p एक x का इक्वेशन है जो कि इस तरीके से है x के क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका एक जीरो क्या है -1, यानी कि अगर मैं -1 रखूं इसे तो ये 0 हो जाना चाहिए था। तो -1 की क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c और बराबर में 0। तो ये क्या हो गया हमारा -1 प्लस a माइनस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस 1। ये एक इक्वेशन के रूप में लिख लो बेटा, काम आएगी आगे। अब देखते हैं आगे, नोट कर लो। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, डी बाई ए होता है। ठीक है बेटा, कितना होता है, सॉरी माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो माइनस डी बाई ए होता है। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है मुझे, -1 रख देंगे। बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ये कट गया। ठीक है, माइनस साइन, तो बीटा इंटू गामा कितना आ गया मेरे पास, बीटा इंटू गामा डी बाई ए। और यहाँ पे डी क्या है, ए तो यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे ए है, सी यहाँ पे बी है और डी यहाँ पे सी है। तो डी बाई ए, डी यानी कि सी बाई ए यानी कि 1। तो बीटा इंटू गामा कितना आ गया हमारे पास, यानी कि 2 जीरोस का प्रोडक्ट सी के बराबर आ गया, दैट इज बी माइनस ए प्लस। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक, मिटा दें। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि तुम्हें कहना है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दिया हुआ है kx प्लस 1। ये तुम्हें एक इक्वेशन दे रखा है और क्या कहता है कि भाई इसका एक जीरोज है -3, वन ऑफ द जीरो इज -3, देन फाइंड के निकालना भाई। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जीरो वो संख्या होती है अगर इस इक्वेशन में पुट की जाए तो पूरा जीरो बना देगी इसको, यानी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, मेरे पास एक kx एक इक्वेशन है जो इस फॉर्म में है, k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। अब मेरे पास एक जीरो क्या है, -3, तो -3 यहाँ रखेंगे। x की जगह k-1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बेटा, रख देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, k-1 इंटू ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा -3 k प्लस 1 बराबर 0। खोलो इसको, 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में से 3k जाएगा, 6k बचेगा, -9 में से 1 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, तो 6k बराबर 8 हो गया, k बराबर 8/6 यानी कि 4/3 आ गया। नोट कर लो बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या कहता है, कहता है 2 zeros of a polynomial
इज आर -3 and 4, then find the polynomial। भाई दो जीरोस दे रखे हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पॉलिनोमियल निकालना है। मतलब एक वैल्यू दे दी मुझे अल्फा की, दो ही सॉल्यूशन होते थे ना, अल्फा और बीटा, और दूसरी वैल्यू दे दी मुझे बीटा की। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता था x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। रखेंगे वैल्यू को, तो x² -3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा x² प्लस एक्स माइनस का 12। ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी, नोट कर लो। नोट कर लो बेटा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, देखो क्या कहता है। क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन दिए तुम्हें x² प्लस a प्लस 1 इंटू में x प्लस b, ठीक है, आर 2 and -3, देन फाइंड, क्या निकालना है बेटा, वैल्यूज ऑफ a and b, ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन, फिर करते हैं। अब देखो बेटा, मेरे पास अननोन है दो अननोन, तो मुझे ये वैल्यू पुट करके दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और जीरोस क्या होते थे, जीरोस वो वैल्यू होती है अगर इसमें इक्वेशन में पुट करूं तो ये जीरो हो जाना चाहिए। तो एक बार में 2 रखूंगा x की जगह, एक बार में -3 रखूंगा, और इन्हें जीरो के बराबर पुट करेंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास। मतलब देखो, जब ये जीरोस हैं तो p एक इक्वेशन है x का, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। p की 2 पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस 6 बराबर में 0 हो जाना चाहिए 2 को पुट करके। अच्छा, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। सॉरी b है, तो b, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2a प्लस b माइनस का 6 उधर चला गया, पहला इक्वेशन मान लो बेटा इसे, ये पहला इक्वेशन हो गया तुम्हारा। 2a प्लस b माइनस 6, ये एक इक्वेशन बन गया तुम्हारा, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, दूसरी वैल्यू निकालते हैं px की। अब हम क्या रखेंगे, -3 रख देते हैं एक बार, तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b बराबर में 0, ठीक है। जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा, ये हो गया 9 प्लस, मल्टीप्लाई कर दो, -3a -3 प्लस b बराबर 0, ठीक है। ये आ गया, 9 में से 3 गया 6, -3a प्लस b बराबर 0। हमारे पास बन गया -3a को उधर ले जाएंगे, -b बराबर 6, ये सेकंड इक्वेशन बन गया बेटा, ठीक है। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। एक काम करते हैं, यहाँ लगा देते हैं हम
बी की वैल्यू रख देते हैं हम, बी को उधर ले जाओ, 6 को इधर ले आओ, ये हमारे पास बी आ गया। और पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ तक? ठीक है, ये हम कहाँ रख देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? ये थी। तो 2a प्लस बी की जगह रखेंगे हम 3a माइनस 6 बराबर माइनस 6। ठीक है, तो -6 और -6 दोनों कट जाएंगे, तो 5a बराबर 0 आ गया, यानी a बराबर कितना आया? 0। जब a बराबर 0 आ गया तो b की वैल्यू कितनी थी? b की वैल्यू थी 3a माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी -6, तो b आ गया हमारे पास -6। नोट कर लो। ठीक है, नोट करो बेटा। चलो आगे देखो। अब क्या कह रहा है देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है तुम्हें एक इक्वेशन दिया है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए तुम्हें 5x² प्लस 13x प्लस a, ये दिए हैं। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना आर reciprocal of each other, then find the value of k। k की वैल्यू निकालनी है बेटा। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? 0 और दूसरा होता है बीटा। लेट रूट्स इज इक्वल टू, एक हो गया अल्फा और एक हो गया 1/अल्फा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि बीटा की जगह मैंने क्या रखा है? 1/अल्फा। कहा है उसने? क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी? 5x² प्लस 13x प्लस k। यहाँ पे a कितना है? 5, b कितना है? 13, c कितना है? k। मुझे k की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता था? c/a। अल्फा से अल्फा कट गया, 1 बराबर c कितना हमारा? k, a कितना हमारा? 5, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5। नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा, मिटा दो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन है? x² प्लस 4x प्लस 2a, और इसके जो रूट्स हैं, रूट्स तुम्हें दे रखे हैं इसके अल्फा एंड 2/अल्फा। तो कहता फाइंड वैल्यू ऑफ a। अब तो तुम निकाल लोगे, जैसे ये किया था भाई, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, मल्टीप्लाई वाला लगाना। यहाँ पे a कितना है? 1, b कितना है? 4 और c कितना है? 2a। ठीक है, यदि मैं दोनों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, और बीटा की जगह क्या है? 2/अल्फा। ये होता c/a, तो अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ 2 आ गया। c की जगह क्या रखेंगे? 2a, और a की जगह क्या रखेंगे? 1। 2 से 2 कट गया, a बराबर कितना आ गया? 1। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? नोट कर लो जल्दी। चलो आगे देखो बेटा।
अब तुम्हें रूट्स निकालने हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ √3x² प्लस 8x प्लस 4√3, इसके रूट्स निकालने हैं। कर लोगे? सॉरी, यहाँ माइनस, ठीक है। तो बेटा इसे कैसे करते थे, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, ठीक है। इसके रूट्स निकालने मतलब जीरोस निकालने, ऐसे वैल्यू जो जीरो बना दे इसे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करते हैं। तो 4√3 की जब मल्टीप्लाई होगी √3x² में तो क्या जाएगा, ये तो 3 बन जाएगा और 4 3 12x² आएगा। मुझे इसे इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस की वैल्यू आए, ठीक है। क्या क्या तोड़ सकते हैं, सोचो सोचा, कर सकते हैं। चलो देखो, 6 दूनी 12, क्योंकि हमें माइनस का 8 लाना है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, मल्टीप्लाई करके प्लस आना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ x रख दूँ, यहाँ भी x रख दूँ। अब देखना दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या रहा है 12x² और दोनों को ऐड करके क्या रहा है माइनस का 8x। तो हम रखेंगे √3x² माइनस क्या रखेंगे 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इन दोनों में से अगर मैं 6 के फैक्टर देखूं तो 6 के फैक्टर बेटा कैसे होते हैं, 6 3 और 2 होते हैं। अच्छा, क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, और क्या 3 को भी ऐसे लिख सकता हूँ √3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, यानी कि इस 6 के पास 2 अंडर के 2 भी हैं और √3 भी हैं, ठीक है। इन दोनों में से √3 कॉमन हो सकता है, यहाँ बच जाएगा x माइनस, जब एक √3 चला गया तो क्या बचा 2 बच गया और x भी निकल गया, माइनस यहाँ से क्या निकल जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 बराबर 4 0। एक बार आ गया मेरे पास √3x माइनस 2 और एक आ गया मेरे पास x माइनस 2 बराबर 0। बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। √3x माइनस 2 बराबर 0, तो √3x कितना हो गया 2, तो x बराबर कितना है 2/√3। अगले वाले में x माइनस 2√3 रखेंगे बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 2/2√3। ये दो सॉल्यूशन हमें मिल गए, नोट कर लो बेटा। कर लिया, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम्हें क्या कह रहा है कि भाई तुम्हें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस जो दिया हुआ है वो है 21/8 और जो तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है वो है 5/16। कहता है फॉर ए गिवन इक्वेशन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द पॉलिनोमियल। निकाल लोगे, क्या फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। वैल्यू रखेंगे x² की जगह x² ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 21/8 इंटू x आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 5/16 आ गया, ठीक है भाई। एलसीएम ले लेंगे, 16 आएगा, ये 16x² माइनस 42x
प्लस 5, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1/16 बाहर लिख देंगे और ये हो गया 16x² माइनस 42x प्लस 5। ठीक है, नोट कर लो बेटा। कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस 11x माइनस 4, ये एक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स है ना वो है m एंड n। ठीक है, और कहता है तुमसे कि फाइंड करो m/n प्लस n/m, ये निकालना है। अब मुझे अल्फा बीटा नहीं दे रखे हैं, रूट क्या दे रखे हैं, m और n दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा की जगह हमने क्या लिखा है, m और n। जरूरी नहीं है अल्फा बीटा लेना, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे a कितना बेटा 3, b कितना है 11 और c कितना है -4। तो जब मेरे रूट्स अल्फा बीटा नहीं ना होके m और n है तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, m प्लस n बराबर -b/a। इसका मतलब है -11/3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा यानी m इंटू n कितना हो जाएगा, c/a, जो कि हो जाएगा -4/3। ये आ गया मेरे पास। लेकिन मुझे तो वैल्यू निकालनी है m/n प्लस n/m की। क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, mn हो जाएगा, ये हो गया m² प्लस n², a² प्लस b², क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला बताया था, लिख सकते हैं भाई। इसका स्क्वायर खोलोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा, माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएंगे तो क्या बचेगा, a² प्लस b² ही तो बचा। अब बेटा इनकी वैल्यू रख दो, m प्लस n की है -11/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू mn है हमारे पास -4/3 अपॉन में हो गया -4/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ऊपर का आ जाएगा -212 अपॉन में 9 माइनस प्लस हो जाएगा 8/3 अपॉन में है -4/3, यही है। ऊपर का एलसीएम आएगा 9, तो 121 प्लस 8 3 जा 24 और इसको पलट के लिख दूं -3/4। कोई दिक्कत तो नहीं है, जो बट्टे की संख्या होती है पलट के लिख दी जाती है। ठीक है, अच्छा अब क्या आएगा, ये हो गया 541/9 इंटू में -3/4, 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो बचेगा मेरे पास माइनस का 145 अपॉन में 12। इतना आंसर आएगा बेटा, नोट कर लो। -145/12। ठीक है, चलो मिटा दो। चलो देखो, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, कहता है ax² प्लस bx प्लस c, ये दिया हुआ है। कहता फाइंड द कंडीशन so that the roots of the given polynomial are reciprocal to each other। भाई वो कंडीशन बताओ जिसमें कि जो इसके रूट्स आए वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, a, b है, c है। ठीक है, लेट
रूट्स इज इक्वल टू अल्फा और 1/अल्फा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है भाई, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, c/a होता था, ये काट देंगे, यानी कंडीशन बन गई c इज इक्वल टू a। यदि c a के बराबर हो जाए तो इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेसिप्रोकल आएंगे एक दूसरे के। ठीक है बेटा, नोट कर लो, फिर मिटाता हूँ। नोट कर लो बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हें, एक है, मान लो ये है x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, क्या कहता है, कहता है फाइंड द कंडीशन ऑफ द जीरोस, ठीक है, दैट दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक, चलो इसे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, यही है, क्या दे रखा है कि ax², क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें बेटा x² प्लस ax प्लस b। कहता है a एंड b आर zeros of given polynomial। कहता फाइंड a एंड b, a और b निकालना। ठीक है भाई, यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है a और c कितना है b। इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा ना होके कह रहा है a और b है, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह तो मुझे a और b लिखना है, तो a प्लस b क्या हो जाएगा माइनस b/a, जो कि हो जाएगा माइनस का a बटे में 1, यानी a प्लस b बराबर हो गया माइनस का a। इस a को इधर ले आओ, 2a प्लस b बराबर कितना हो गया 0, पहला इक्वेशन। फिर क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी a इंटू बी क्या होगा c/a। c कितना है यहाँ पे b है, a कितना है 1 है, यानी a/b कितना आ गया b से b कट जाएगा, a बराबर कितना रहेगा 1। जब a बराबर 1 हो गया तो उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, कितना था हमारे पास 2a प्लस b बराबर 0, तो 2 इंटू 1 प्लस b यानी b बराबर कितना हो गया माइनस का 2। नोट कर लो। कर लिया बेटा, चलो मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to x² माइनस 6x प्लस k। कहता अल्फा और बीटा इसके पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सो दैट या फिर सच दैट, तुम्हें दिया हुआ है भाई सच दैट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुम्हें कितना दे रखा है 40 दे रखा है। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं।
देखो हमारा जो गिवन इक्वेशन है इसमें ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है -6 और सी की वैल्यू है k। यदि मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो क्या था -b/a, यानी कि माइनस इंटू -6/1 6 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 6। अल्फा इंटू बीटा कितना मिल जाएगा c/a, यानी कि k, ठीक है, ये मिल गया। अब हमें दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। अभी भी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा 6 लिख दिया, 6 का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की जगह रखूंगा मैं k बराबर 40 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 2k बराबर 40। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2k यहीं रह गया, 40 माइनस 36 यानी -2k बराबर आ गया मेरे पास 4, तो k बराबर आ गया -2। नोट कर लो बेटा। ठीक है, मिटा दें। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो आया तुम्हारे सामने क्या है। क्वेश्चन है कि भाई हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि है 14x स्क्वायर माइनस 42kx स्क्वायर और माइनस का 9, ये दिया हुआ है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k if one of the zero is reciprocal of other, यानी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। नोट कर लो, या रेसिप्रोकल नहीं, फाइंड द के इफ वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव, करो जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, ठीक है। हो जाएगा, कैसे करेंगे देखो भाई, अगर मैंने लेट क्या है, रूट्स क्या है, लेट रूट्स इज इक्वल टू एक अल्फा हो गया और दूसरा बीटा ना लेके माइनस का अल्फा ले लेंगे, ठीक। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, तो बीटा की जगह तो मैं माइनस अल्फा लिखूंगा, होता था -b/a। अब यहाँ से तुम्हें देखना है कि a कितना है 14 है, b कितना है -42k है और c कितना है -9 है, ठीक है भाई, रखते हैं। तो ये तो जीरो हो जाएगा बेटा, -b यानी कि 42k माइनस का, और ये भी माइनस बाहर, बट्टी में a कितना है हमारे पास 14, तो 42k आ गया हमारे पास 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0 0 होता है, 0 आ गया, यानी k की वैल्यू कितनी है 0। नोट कर लो, फिर मिटाता हूँ। ठीक है बेटा, चलो देखो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p if one of the root is 6 times of the other for a given polynomial। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है
क्या दे रखा है हमें कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, क्या दिया, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ठीक है बेटा। ये देखना कहता है कि p की वैल्यू निकालो यदि एक तुम्हारे पास जो 0 है वो दूसरे का 6 टाइम है, हो जाएगा। तो यहाँ क्या लोगे तुम, रूट्स, लेट रूट्स इज इक्वल टू अल्फा एंड 6 अल्फा ले लेंगे भाई। अब दी गई इक्वेशन में a बराबर कितना है p, b बराबर कितना है माइनस का 14 और c बराबर कितना है 8, ठीक है। चलो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस 6 अल्फा माइनस b बाई ए होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 7 अल्फा बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा बटे में p। तो यहाँ से तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं हमें, दो दो नाउन है हमारे पास। चलो दूसरा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या था c बाई ए, हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 8 बाई पी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू रखी जा सकती है, रखते हैं इसकी वैल्यू उसमें। देखो हमें क्या कह रहा है कि एक रूट दूसरे का 6 टाइम है, तो मैंने एक अल्फा माना एक 6 अल्फा माना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को जब ऐड किया तो 7 अल्फा आया और वाया माइनस बी बाई ए, तो माइनस के माइनस कैंसिल 14 बाई पी आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाला जो सी बाई ए है, सी की जगह 8 रखा है, बी की जगह पी रखा है। अब क्या करें, अल्फा को खोल लेते हैं पी के टर्म में क्योंकि हमें तो पी की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स यानी अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई पी, रख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम क्या रख सकते हैं, 6 अल्फा की जगह क्या रखेंगे 2 बाई पी का स्क्वायर बराबर 8 पी, ये हो जाएगा 6 गुना 4 बटे में पी स्क्वायर 8 पी, एक पी से पी कट गया, 4 से 2 बार गया, 2 से 3 बार गया, यहाँ बच गया 3 बाई पी और यहाँ बच गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पी बराबर 3 आ जाएगा। नोट कर लो बेटा। कर लिया, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हें, क्या कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया तुम्हें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, ये दे रखा बेटा तुम्हें, ठीक है। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस सच दैट एक कंडीशन भी दी है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो है 9, ठीक है। तो कहता फाइंड के निकालना है। नोट करो बेटा क्वेश्चन, फिर निकालते हैं। देखो बेटा अल्फा बीटा जो है वो इसके जीरोस है, ठीक है। अच्छा मेरे पास इक्वेशन जो था वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, यहाँ पे ए है 1, बी है -1 और सी है माइनस के। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए, यानी कि 1 आ जाएगा। नहीं समझा भाई, -1 रखेंगे बी की जगह अपॉन में 1, तो कितना आएगा 1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा
c बाई ए, ठीक है। तो c कितना हमारा माइनस का k, a कितना है 1, यानी कि माइनस का k आ गया, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी थी, अल्फा माइनस बीटा। हमें क्या दिया था, हमें दिया था अल्फा माइनस बीटा बराबर 9। याद करो, इसका क्वेश्चन का फॉर्मूला भी लिखवाया था स्टार्टिंग में, क्या था, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, लिखवाया था, लिखवाया था स्टार्टिंग में, नहीं। देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है बेटा। मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, इसकी, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अल्फा माइनस बीटा की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा माइनस 2। तो यही फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में भी लिखवाया था, कोई दिक्कत, कोई नहीं, बराबर 9। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा बारी बारी से, ये दोबारा बताया मैंने यहाँ से, ठीक है बेटा, ठीक। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ठीक है जी। ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस के रख दिया बराबर 9 है। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4k बराबर 9। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यह आ जाएगा 1 प्लस 4k बराबर 81। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4k बराबर 80, तो k बराबर कितना आ गया 20। नोट कर लो बेटा, और ये फॉर्मूला याद रखना जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और देखते हैं, बेटा दे, चलो देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन कहता है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल in the value, ठीक है, to the zeros of 2x square minus 5x minus 3, ठीक है, find the value of p and q। बेटा एक क्वेश्चन दिया तुमने, एक बार नोट कर लो और ट्राई करके देखो, कोशिश करके, पॉज करके। कर लिया, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, नोट कर लिया। कहता है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर डबल दिस। मान लो मैं इसके जीरोस मान लेता हूँ अल्फा और बीटा। लेट जीरोस ऑफ
2x² माइनस 5x माइनस 3 आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा मान लिया मैंने, ठीक है। तो भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे ए है 2, बी है -5, सी है -3। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारा, माइनस बी बाई ए, यानी कि 5/2। अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए, सी है माइनस का 3/2, यह आ जाएगा। अब कहता है कि भाई इसके जो रूट्स हैं वो इसके डबल है, मतलब कि भाई रूट्स ऑफ x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है बेटा, ठीक। अब क्या करेंगे वहां पे, तो वहां पे हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर मैं जोड़ूंगा तो माइनस बी बाई ए, यानी माइनस का पी आना चाहिए। अच्छा 2 कॉमन कर लो, अल्फा प्लस बीटा रहेगा माइनस का पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 5/2। तो 2 इंटू 5/2 बराबर माइनस पी, 2 से 2 कैंसिल, पी बराबर आ गया -5, ठीक है बेटा। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो भाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा बराबर होगा सी बाई ए। तो सी क्या है यहाँ पे, क्यू, ठीक है भाई। यहाँ लिखेंगे 2 2 जा 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, वो थी -3/2। तो ये हो गया 4 -3/2 इज इक्वल टू क्यू, ये कटेगा 2 बार, तो क्यू बराबर आ गया -6। ये वैल्यू होगी बेटा, ठीक है, नोट कर लो। तो बेटा आज की क्लास में यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा, उन्हें देखेंगे। लेकिन बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये आता है, और कुछ एक क्वेश्चन वैसे पूछ लेगा क्वाड्रेटिक के जीरोस और वगैरह से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, या एक इक्वेशन बनवाने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ बेटा ये अच्छा लगा होगा लेक्चर आपको आज, और कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।